आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एलिमेंट्री एजुकेशन है और हमारे यूनिट नंबर 6 है ये, जिसका नाम है क्लासरूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और ये प्रेजेंट है, मैं मोहम्मद सफरा खान आपसे मुखातिब हूँ और ये हमारा बीएड का कोर्स है, जिसका कोर्स कोड नंबर 8623 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आपके सामने आ रहा है इंट्रोडक्शन। ये क्या है? इन आ regular class there are always some students who face problems during classroom teaching. For example, having cognitive emotional or physical problem, यानी कि कुछ आमतौर पे हम रेगुलर क्लासेस में देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं जब क्लासरूम में टीचिंग हो रही होती है। कॉग्निटिव यानी जहनी तौर पे, इमोशन यानी फीलिंग्स के लिहाज से, और फिजिकल यानी उनको कोई बीमारी शिमारी होती है या पाहिज होते हैं, उन्हें हैंडीकैप होते हैं। आगे क्या? अ बिग चैलेंज फॉर अ टीचर इन द क्लासरूम इज टू डायग्नोज द नीड एंड अकोमोडेशन सच स्टूडेंट्स इन रिगार्डिंग क्लासरूम्स। यानी इसी की यही बहुत बड़ा बिग चैलेंज होता है टीचर के लिए कि इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको जो है सॉल्व करे, अकोमोडेट करे स्टूडेंट्स की एक रेगुलर क्लास के अंदर। आगे क्या है हमारे पास? द टीचर मस्ट इंस्ट्रक्ट एंड इवेलुएट सच स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद आ नॉर्मल स्टूडेंट, यानी कि एक आम स्टूडेंट को एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के बराबर जो है इक्वलेंट जो है लाना होता है। ये टीचर का एक फ़र्ज़ होता है। It is also the responsibility of a teacher to use strategies for going information to identify the problem of students who may see special attention। यानी कि ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्रेंथन करे अपनी इंफॉर्मेशन को और प्रॉब्लम सॉल्व करे जो स्टूडेंट्स को पेश आते हैं। In this unit, we will look at some problems faced by the students in the classroom and some remedies एक्शंस टू सॉल्व दीज इशूज़। इस यूनिट में हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या हल है, जिस तरह से हम उनको एक टीचर जो है वो हल निकाल के और टीचर स्टूडेंट्स की इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। तो ये क्या? नंबर 1 पे डायग्नोज द प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। हम डायग्नोज करेंगे प्रॉब्लम फेस जो करते हैं स्टूडेंट्स क्लासरूम के। नंबर 2 पे हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, हेयरिंग, लर्निंग, विजुअल एंड स्पीच प्रॉब्लम। यानी कि देखते बच्चों को प्रॉब्लम क्या होते हैं? बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, हेयरिंग सुनने का प्रॉब्लम होता है, लर्निंग उनको याद नहीं होता, विजुअल यानी देखने के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम, और स्पीच यानी कि वो बोलने से यानी कि अटक अटक के बोलते हैं। ये इश्यूज हो जाते हैं। नंबर 3 पे क्या है? असेस्ट द क्रिमिनल बिहेवियर एंड इट्स इन केस इन स्टूडेंट। यानी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उस स्टूडेंट्स को देख के उनकी पेंसिल, उनके शार्पनर, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को चोरी करने के ना वो चोर बाजारी वाले ना उनकी जहनीत होती है। ये भी कुछ, और इसके लिए क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो पाया जाता है क्लासरूम के अंदर। आगे के असिस्ट द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स एंड टेक रेमेडीज़ मैयर फॉर द। फिर हम असेस की क्या वो रेमेडीज़ हैं, क्या वो सोल्यूशन है जिस तरह से मैयर करके स्टूडेंट्स को इन मुश्किलात से बचा सकते हैं एज ए टीचर। तो एज स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। तो क्या है? स्टूडेंट ग्रुप्स। ये क्या? स्टूडेंट ग्रुप इज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टूडेंट टिपिकली हाई स्कूल कॉलेज। एंड स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट्स जो होते हैं वैसा ग्रुप में रहते हैं कि, और यूनिवर्सिटी हु शेयर अ कॉमन बैकग्राउंड, और इनका कॉमन बैकग्राउंड और कॉमन इंटरेस्ट के लिए यानी पढ़ने के लिए वो स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेने। आगे के बिहेवियर प्रॉब्लम्स इनके लिए फिर सीनरी प्रोसेस डिसऑर्डर्स होते हैं, फिर एग्रेसिव स्टूडेंट होते हैं, फिर इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करते हैं यानी गाली गलौज करते हैं, इन अटेंटिव स्टूडेंट्स अटेंटिव नहीं होते, बदमाश बन के और अपनी गलत तरीके से बैठते हैं और अपनी तरफ अटेंशन को माइल करने के लिए कोशिश होते हैं। आगे के सोशल प्रॉब्लम्स वो क्या होते हैं? नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास। अटेंशन क्लास में नहीं, अपनी दुनिया में गुम होते हैं, फैंटेसी दुनिया में। डिफ़िकल्ट इन मेकिंग फ्रेंड्स, बहुत डिफ़िकल्ट होते फ्रेंड्स नहीं बनाते एक दूसरे के साथ, अपनी ही अना में रहते हैं। आगे के डिसरप्शन बिहेवियर इन क्लास, डिसरप्शन बदमाशी पे उतर आते हैं क्लास के। फिर रिपोर्ट्स ऑफ एग्रेसिवनेस और एंगर, यानी कि एग्रेशन होते, कभी एंगर होता है, टीचर ने मुझे मारा, क्यों मारा, या उसने मुझे मारा, शिकायत वगैरह लगाना। बड़े अजीब गरीब सा मामला जो है स्टूडेंट्स के दरमियान भी होते हैं। फेलिंग रेस, इसी वजह से जो बच्चे जो हैं लड़की की मोहब्बत में फंस गए या मोबाइलों पे नेट पे इधर उधर घुसने लग गए, जो गलत सी साइट्स पे चले गए, उसकी वजह से क्या है बच्चे जो है फेल हो जाते हैं और ग्रेड्स उनके कम आते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर के व्हाट इज क्राइम एंड क्राइम बिहेवियर। ये क्या? स्टूडेंट्स के अंदर ऑल सोशल ग्रुप्स मेक रूल्स एंड अटेम्प्ट एट सम टाइम
एंड अंडर सम करिकुलम टू इंश्योर डेम, यानी कि स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोशल बिहेवियर उनका गलत किस्म का होता है और वो इन्फोर्स करते हैं कि गलत किस्म के अटैम्प्ट्स करें बुराई करने के। फिज़िकल एंड से स्टेज डिसेबिलिटी, यानी कि वो डिसेबल भी होते हैं, फिर है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सीनरी एंड फिजिकल डिफ़िकल्टी, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। हेयरिंग लॉस, यानी कि सुनना जो है वो उनको ख़त्म हो जाता है। विजुअल लॉस, यानी कभी कभी बच्चों को चश्मा आपने देखे लगा होगा क्लास में, वही होता है विजन ख़राब हो जाता है कंप्यूटर टीवी को देखने की वजह से, मोबाइल पे घंटे गुजारने की वजह से। फिर है मल्टी सीनरी इम्पार्टमेंट, ये भी है। फिर है सीनरी प्रोसेस डिफ़िकल्टी, ये इसमें भी डिफ़िकल्टी। फिर है फिज़िकल डिफ़िकल्टी, यानी कि जैसे हैंडीकैप होते हैं और अपाहिज हो जाता है बच्चा। आगे क्या है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, यानी कि लर्निंग करने, यानी क्लासरूम में लेक्चर रहते हुए समझ नहीं आ रहा लेक्चर, उसके डिफ़िकल्ट, इसको हम ये बीमारी होती है एडोरी प्रोसेस डिसऑर्डर, यानी APD, जिसे हम वो नहीं समझ। फिर है डाइक्लोलिया, फिर ये इसी तरह डाईग्राफिकिया, फिर है डाईलेक्सिया, लैंग्वेज प्रोसेस डिसऑर्डर LPD, यानी पढ़ा रहा है लेकिन जो कानों में जो बात आ रही है वो कम्युनिकेशन दिमाग तक जा नहीं रही, और इसकी वजह से जो है बच्चे का जो है कम्युनिकेशन जो लेवल है वो टूट रहा है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी NLP और VBLP, ये भी बच्चों को पढ़ाई नहीं समझ आती। फिर विजुअल परस्पेक्चुअल विजुअल नहीं समझ, फिर विजुअल मोटर डिफेक्ट, ये भी बच्चों में होता है। आगे के स्टूडेंट्स अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या है जी, अटेंशन डिफेक्ट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD से कहते हैं। फिर डाइप्रेक्सिया होते हैं, फिर एग्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, फिर मेमोरी का इशूज ये हो जाता है। आगे स्टूडेंट जो प्रॉब्लम होते हैं वो है जी विजुअल इम्पार्टमेंट, ये क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। फिर एजुकेशन इम्प्लीकेशन, ये भी जो है बच्चों को अभी प्रेशर में आते हैं, जैसे भी बच्चों में प्रॉब्लम आते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इसकी वजह से भी इशूज़ है। और फिर आइडेंटिफिकेशन क्या कि वो क्या है, उनके माँ बाप कौन है, और या माँ बाप की अगर तलाक हुई है या जो स्टूडेंट्स उनके अगर एक सिंगल पेरेंट है या घर में कोई मसले, तो वो जो है आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस का जो है उस बच्चे को जो होता है उसमें वो प्रॉब्लम का फेस करता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये जी स्पीच डिसेबिलिटीज़, ये क्या है जी, आर्टिकुलेट, यानी बोलने के अंदर प्रॉब्लम होती है, उसे आर्टिकुलेट करना मुश्किल होता है, बच्चे को कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है, यानी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट SLP ये इस्तेमाल करता है ताकि बच्चे को समझा सके, जो वो टीचर बोल रहे बच्चे तक एक लैंग्वेज होती है जिससे बच्चा समझता है। फिर फ्लुएंसी, तेज़ी से बोलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, अटक अटक के बोलता है, ये मुश्किल होती है। फिर वॉइस अच्छी है, क्रिस्प पे समझ आता है कि नहीं आता, ये भी। लैंग्वेज उसकी अगर फॉर एग्जांपल हम उर्दू में बात करें, अगर पंजाबी है, सिंधी बलोची सराइकी है, या उर्दू स्पीक, यानी कि जो भी दूसरे इनकी से सराइकी है, हिंदकू है, जो भी दूसरे लैंग्वेजेस है, वो अगर उसे नहीं समझ आ रही तो टीचर अगर उसे नहीं उर्दू समझ आती तो वो उसे क्लास में एक भी लफ्ज़ समझ नहीं, और वो लैंग्वेज की क्राइसिस में फंस के रह जाएगा। तो फिर मान लिया ये हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 इख्तिताम पसीद है, तो हमारा ये BEd का कोर्स नंबर 8623 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम, मुझे दुआ में याद रखें।